नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश में 2 चरण के मतदान के बाद चुनावी सरगर्मी तेजी पकड़ रही है। सोमवार को 2 मुख्य नामांकन हुए। लखनऊ में राजनाथ सिंह ने नामांकन किया तो अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। राजनाथ सिंह के नामांकन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो स्मृति ईरानी के नामांकन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे। वहीं अमेठी पर कांग्रेस में भ्रम की ही स्थिति बनी हुई है कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। हालांकि उनका लड़ना लगभग तय माना जा रहा है और उम्मीद थी कि वायनाड में मतदान संपन्न होने के बाद उनके नाम की घोषणा होगी, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई है। हाँ, अमेठी और रायबरेली दोनों जगह चहल पहल जरूर बढ़ गई है, लेकिन एक बात यह भी बहुत तेजी से फैली है कि अमेठी से इस बार प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी उतारेगी, जबकि रायबरेली सीट से राहुल गांधी को। बहरहाल क्या होगा 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इन्हीं सब के साथ एक और महत्वपूर्ण खबर कल आई। 2 साल पहले बीजेपी से निकाले गए पूर्व मंत्री और एमएलसी यशवंत सिंह का निष्कासन बीजेपी ने अचानक वापस ले लिया। 2022 में यशवंत सिंह ने एमएलसी चुनाव में आजमगढ़ मऊ सीट से बीजेपी के आधिकारिक कैंडिडेट अरुण कांत यादव के खिलाफ अपने बेटे विक्रांत सिंह उर्फ ऋषु को उतार दिया था। माना जा रहा था कि विक्रांत अपना पर्चा वापस ले लेंगे, पर उन्होंने वापस नहीं लिया और आखिरकार भारी मतों से जीत भी विक्रांत सिंह की हुई। लेकिन बीजेपी ने यशवंत सिंह के इस कृत्य को अनुशासनहीनता माना और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यशवंत सिंह पूर्वांचल में आजमगढ़ के हैं। आसपास की लोकसभा सीटों, खासकर आजमगढ़, मऊ, घोसी पर खासा प्रभाव है उनका। पहले समाजवादी पार्टी में थे। सपा ने उन्हें एमएलसी भी बनाया था, लेकिन 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद उन्होंने सपा छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया, ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए सीट खाली हो सके। उन्हीं की खाली हुई सीट पर योगी आदित्यनाथ विधान परिषद पहुंचे थे अपने पहले कार्यकाल में। लेकिन 2022 में पार्टी से निकाले जाने के बाद बीजेपी में उनकी पूंछ न के बराबर थी। हालांकि मुख्यमंत्री से उनके रिश्ते जरूर अच्छे रहे और बताया यह भी जाता है कि बेटे को एमएलसी का चुनाव जिताने में परोक्ष रूप से सरकार की मदद भी मिली। खैर, इस बीच लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ और घोसी की सीटों पर बीजेपी की स्थिति कमजोर बताई जा रही है। आजमगढ़ में उपचुनाव जीतने वाले उम्मीदवार दिनेश यादव निरहुआ को बीजेपी ने उम्मीदवार जरूर बनाया है, लेकिन उन्हें खुद भरोसा नहीं था कि उन्हें टिकट मिलेगा, क्योंकि सांसद बनने के बावजूद वो आजमगढ़ के लोगों से उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाए। हालांकि उन्होंने कोशिश जरूर की। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने यहां से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, लेकिन ये सीट धर्मेंद्र यादव के लिए भी बहुत आसान नहीं बताई जा रही है। आजमगढ़ सीट मुस्लिम यादव बाहुल्य वाली सीट है। यहाँ सबसे ज़्यादा करीब 26% मतदाता यादव हैं, तो 24% मुस्लिम, और यही समीकरण समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी मुफीद माना जाता रहा है। लेकिन निरहुआ के भी यादव होने और बीजेपी के वोटों का साथ होने की वजह से लड़ाई कठिन और दिलचस्प हो गई है। यादव मतदाताओं का प्रभाव यहाँ इतना ज़्यादा है कि अब तक ज़्यादातर उम्मीदवार यादव ही जीते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे बीएसपी के और चाहे भारतीय जनता पार्टी के। हालांकि 1984 में यहाँ से संतोष सिंह भी कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे हैं और उससे पहले भी अन्य जातियों के लोग जीते हैं, लेकिन उसके बाद ज़्यादातर ये सीट यादव नेताओं के पास ही रही। उपचुनाव में निरहुआ का चुनाव पूरी तरह से जिस जगह से संचालित होता था वो था चंद्रशेखर ट्रस्ट, जिसके ट्रस्टी हैं यशवंत सिंह। उनका अपना प्रभाव भी है। इसका फायदा निरहुआ को मिला और बीएसपी के गुड्डू जमाली ने चुनावी मैदान में उतरकर उनकी स्थिति और मजबूत कर दी और वो जीत गए। उपचुनाव में 2022 में निरहुआ पार्टी के बड़े नेताओं से लगातार ये सिफारिश कर रहे थे कि यशवंत सिंह को पार्टी में वापस ले लिया जाए, क्योंकि बिना उनके चुनाव लड़ पाना संभव नहीं है। इसकी वजह उपचुनाव में यशवंत सिंह से मिला सहयोग और समर्थन था। एक बात और, निरहुआ के लिए चंद्रशेखर ट्रस्ट और यशवंत सिंह का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर वो कई भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग भी कर चुके हैं। इसलिए यशवंत सिंह के पार्टी में न होने के कारण वो इसका इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे थे। साथ ही यशवंत सिंह के बिना निरहुआ को ठाकुर मतदाताओं का भी समर्थन नहीं मिल रहा था। चूंकि लड़ाई कांटे की है और एमवाई समीकरण के बावजूद सपा के धर्मेंद्र यादव को बाहरी उम्मीदवार होने के नाते यादव मतदाताओं का झुकाव
निरहुआ की ओर होने से वो इस मौके को कतई गंवाना नहीं चाहते थे और यशवंत सिंह को बीजेपी में वापस लाने की मांग कर रहे थे। आजमगढ़ लोकसभा के तहत आने वाली 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का इस समय कब्जा है। कहने का मतलब ये कि समाजवादी पार्टी के लिहाज से आजमगढ़ की सीट मजबूत ज़रूर है, लेकिन यादव कैंडिडेट होने और धर्मेंद्र यादव के बाहरी कैंडिडेट होने की वजह से लड़ाई यहाँ पर दिलचस्प है और कांटे की टक्कर है। लेकिन यशवंत सिंह को बीजेपी में दोबारा लाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी ओम प्रकाश राजभर को, जिनके बेटे घोसी संसदीय सीट से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं। ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी के साथ गठबंधन भले ही है, लेकिन सवर्ण मतदाताओं को लेकर बोले गए उनके तीखे बोलों की चर्चा यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। यही नहीं बल्कि आसपास की सीटों पर भी है खासा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने राजीव राय को मैदान में उतारा है, जो न सिर्फ सामाजिक समीकरणों में बल्कि राजनीतिक तौर पर भी उनसे 20 पड़ रहे हैं और बीएसपी कैंडिडेट बालकृष्ण चौहान भी उनका खेल बिगाड़ रहे हैं राजभर का। यही नहीं, इस बात की चर्चाएं भी तेज थीं कि 5 मई को यशवंत सिंह खुद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इस खबर ने ओपी राजभर के और होश उड़ा दिए। उन्होंने सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से निवेदन किया और यशवंत सिंह को पार्टी में वापस लेने की मांग की। बहरहाल वजह जो भी हो, लेकिन यशवंत सिंह की अचानक वापसी को कुछ इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। हालांकि पूर्वांचल की राजनीति को समझने वालों का कहना है कि यशवंत सिंह की वापसी के बावजूद घोसी की सीट ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के लिए सुरक्षित नहीं है। ओपी राजभर के बयानों और उनकी भाषा से जो वर्ग उनसे खफा है, वो सिर्फ यशवंत सिंह के साथ आ जाने से उन्हें वोट नहीं देगा और दूसरे समीकरणों के आधार पर भी एनडीए उम्मीदवार अरविंद राजभर की स्थिति कमजोर ही है। बाकी ये चुनाव है, मतदाता के मन में ऐन मतदान के दिन क्या है उसी के आधार पर तय होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।